मिडिल ईस्ट के समुद्री रास्तों पर मची इस भीषण हलचल ने पूरी दुनिया की नींद उड़ा दी है। ईरान और अमेरिका के बीच छिड़ी यह जंग अब उस मोड़ पर आ गई है जहां से पीछे मुड़ना नामुमकिन लग रहा है। घड़ी की सुइयां तेजी से घूम रही हैं और ऐसा लगता है कि मानवता एक विनाशकारी महायुद्ध के दरवाजे पर खड़ी है। पाकिस्तान में चली बातचीत का दूसरा दौर भी नाकाम हो गया क्योंकि अमेरिका अपनी नाकेबंदी को खत्म करने का नाम नहीं ले रहा और ईरान ने भी झुकने से साफ इनकार कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ समय की मोहलत जरूर दी है, लेकिन सच तो यही है कि यह सिर्फ तूफान से पहले की शांति है। पर क्या आपने ध्यान दिया कि जब पूरी दुनिया की नजरें इन समुद्री सीमाओं पर टिकी थीं, तब भारत के खिलाफ पर्दे के पीछे एक बहुत ही भयानक खेल खेला गया। हमारे ऊर्जा क्षेत्र की जड़ों पर प्रहार किया गया और यह सवाल उठना लाजमी है कि क्या यह सब सिर्फ एक इत्तेफाक है? आखिर ऐसा क्यों होता है कि जब भी तेल की आपूर्ति को लेकर तनाव बढ़ता है, तभी हमारी रिफाइनरियों में धमाके और आग लगने की खबरें आने लगती हैं? वह कौन सी गुप्त शक्ति है जो बिना किसी हथियार के दुनिया की अर्थव्यवस्था को चोट पहुंचा रही है? हमें एक ऐसी खामोश लड़ाई की तरफ धकेला जा रहा है जिसकी भनक भी किसी को नहीं लगने दी गई। अगले कुछ पलों में हम उस सच को खंगालेंगे जो वाकई डरावना है। पिछले लगभग 2 महीनों का लेखा जोखा देखिए। जब से पश्चिम एशिया का यह संकट गहरा हुआ है, तब से भारत और अमेरिका समेत दुनिया के कई प्रमुख तेल केंद्रों में अचानक आग लगने और जहरीली गैस रिसने की घटनाएं बढ़ी हैं। यह आंकड़े सामान्य नहीं हैं। यह एक ऐसा ढांचा है जो साफ इशारा कर रहा है कि यह दुर्घटनाएं नहीं, बल्कि एक सोची समझी वैश्विक साजिश है। जब दुनिया मध्य पूर्व के तेल का कोई दूसरा रास्ता खोज रही थी, तभी उन जगहों को चोट पहुंचाई गई जहां तेल को साफ किया जाता है। इन घटनाओं के समय पर गौर कीजिए। दक्षिण अमेरिका की एक मुख्य रिफाइनरी में कुछ ही महीनों के भीतर 3 बार आग लगी। क्या वहां का प्रबंधन इतना कमजोर है? बिल्कुल नहीं। यह एक सीधा हमला है। इसी तरह ऑस्ट्रेलिया के एक बड़े ऊर्जा संयंत्र में जोरदार विस्फोट होता है और देखते ही देखते देश की काफी बड़ी ईंधन सप्लाई रुक जाती है। क्या यह सिर्फ एक तकनीकी खराबी थी? बात यहीं खत्म नहीं होती। रूस के एक बड़े रासायनिक संयंत्र में भी ऐसा ही धमाका हुआ जिसने पूरे तंत्र को झकझोर दिया। रूस पहले से ही बाहरी दबाव झेल रहा है और ऐसे में उसकी ऊर्जा शक्ति पर प्रहार करना उसके संकट को और बढ़ाना है। लेकिन सबसे ज्यादा चिंताजनक बात भारत के साथ हुई। हमारे तटीय तेल क्षेत्रों में अचानक आग की लपटें उठीं जिसने हमारी ऊर्जा सुरक्षा को चुनौती दी। इस हादसे में हमने अपने कई बहादुर साथियों को खो दिया। क्या यह वाकई एक हादसा था या फिर भारत को कमजोर करने की कोई अंतर्राष्ट्रीय चाल? और सबसे रहस्यमयी बात तो तब हुई जब राजस्थान के एक नए तेल संयंत्र में आग लग गई। यह आग ठीक उस समय लगी जब देश के शीर्ष नेतृत्व द्वारा इसका शुभारंभ होना था। यह महज संयोग नहीं हो सकता। यह उन ताकतों का एक संदेश था जो हमारे नए विकास कार्यों को रोकना चाहते हैं। अमेरिका में भी एक बहुत सुरक्षित मानी जाने वाली रिफाइनरी से भारी मात्रा में जहरीला रसायन बह गया और कई दिनों तक वहां प्रदूषण छाया रहा। दुनिया के 4 कोनों में चल रहे इस खेल में न कोई ड्रोन दिखा और न कोई मिसाइल। हर जगह इसे एक एक्सीडेंट बताया गया। लेकिन इतने कम समय में इतनी सारी रिफाइनरियों में एक जैसे हादसे होना एक सोची समझी योजना लगती है। यह हमला वैश्विक ऊर्जा बाजार पर दबाव बनाने के लिए किया गया है ताकि उन देशों को झुकाया जा सके जो इस समय तटस्थ हैं। उन्हें यह डराया जा रहा है कि अगर तुम हमारे साथ नहीं आए तो हम तुम्हारी घरेलू ऊर्जा को भीतर से ही नष्ट कर देंगे। अब विचार करने वाली बात यह है कि इस तबाही के पीछे असली दिमाग किसका है? इस आग से किसे लाभ मिल रहा है? जानकारों का मानना है कि अगर दुनिया में तेल के दाम बढ़ेंगे तो कई सरकारों की हालत खराब हो जाएगी। इसमें सबसे बड़ा फायदा उन ताकतों को है जो अपना कच्चा तेल और गैस पूरी दुनिया को महंगे दाम पर बेच रहे हैं। जब मध्य पूर्व का रास्ता रुकता है और रिफाइनरियां जलती हैं तो कुछ खास देशों के तेल की मांग और कीमत दोनों बढ़ जाती हैं। यानी नुकसान किसी का भी हो, मुनाफा तो कुछ चुनिंदा जेबों में ही जा रहा है। इजराइल भी चाहता है कि इस युद्ध का दबाव उस पर अकेला न रहे और बाकी दुनिया भी इस संकट को महसूस करे। यह ऊर्जा के नाम पर फैलाया जा रहा एक नया आतंकवाद है। बिना किसी शोर के दुनिया को पंगु बनाने की यह तरकीब बहुत घातक है। लेकिन साजिश रचने वाले यह भूल गए कि आज का भारत अपनी सुरक्षा करना जानता है। हम सिर्फ इन आंकड़ों को देख नहीं रहे, बल्कि इनके पीछे छिपे चेहरों को भी पहचान रहे हैं। हमारे तेल ठिकानों पर हुए हमले हमारी प्रगति को रोकने की एक नाकाम कोशिश है।
यह हमारे आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता पर हमला है। भारत इस पर मौन नहीं रहेगा। हमारी सुरक्षा एजेंसियां अब इस बात की गहराई से पड़ताल कर रही हैं कि इन हादसों के तार किस विदेशी खुफिया तंत्र से जुड़े हैं। अगर यह साबित हो गया कि यह घटनाएं जानबूझकर कराई गई थीं, तो भारत का जवाब इतना कड़ा होगा कि दुश्मनों को भागने का रास्ता नहीं मिलेगा। दुनिया जिस मुकाम पर है, वहां ऊर्जा ही सबसे बड़ा हथियार है। समुद्री रास्तों के बंद होने का मतलब है दुनिया की सप्लाई का गला घोंटना, और जब सामान कम होगा तो महंगाई बढ़ेगी ही। लेकिन रिफाइनरियों को जलाकर तंत्र को अंदर से खोखला करना एक दोहरा वार है। यह एक ऐसी लड़ाई है जिसमें दुश्मन सामने नहीं आता, बल्कि आपके सिस्टम को बेकार कर देता है। जरा सोचिए, अगर हमारी रिफाइनरियां इसी तरह रुक गईं तो क्या होगा? ईंधन के दाम आसमान छुएंगे और देश की गति धीमी हो जाएगी। दुश्मन यही चाहता है कि भारत अपने विकास को छोड़कर सिर्फ अपनी बुनियादी जरूरतों के लिए लड़ता रहे, लेकिन हम अपनी ऊर्जा सुरक्षा के लिए वैकल्पिक रास्ते तैयार कर रहे हैं। हम दूसरे देशों से सीधे संपर्क कर रहे हैं और अपना भंडार बढ़ा रहे हैं। यही बात कुछ लोगों को रास नहीं आ रही है। यह आग सिर्फ तेल की नहीं, बल्कि उन देशों की जलन की है जो भारत को एक बड़ी शक्ति बनते नहीं देख सकते। कूटनीतिक वार्ताओं का विफल होना और बड़े देशों के बदलते बयान एक बड़े नाटक का हिस्सा लगते हैं। असली बाजी तो पर्दे के पीछे खेली जा रही है, जहां हमारी अर्थव्यवस्था को निशाना बनाया जा रहा है। हमें समझना होगा कि यह सिर्फ हादसों की खबर नहीं, बल्कि हमारे देश के विरुद्ध एक आर्थिक युद्ध है। पश्चिम एशिया का तनाव तो बस एक बहाना है। असली निशाना तो वह उभरते हुए देश हैं जो अपनी राह खुद बना रहे हैं। भारत ने हमेशा भाईचारे की बात की है, पर हमारी शराफत को कमजोरी समझना बहुत बड़ी भूल होगी। हमारे साथियों के बलिदान का हिसाब जरूर होगा। अब हमारी रिफाइनरियों के लिए एक ऐसा नया सुरक्षा तंत्र बनाया जा रहा है जिसे भेद पाना नामुमकिन होगा। दोस्तों, यह समय बहुत ही गंभीर है। दुनिया की ऊर्जा प्रणाली पर हो रहे यह हमले एक बड़े संकट की शुरुआत है। हमें सजग रहना होगा और यह समझना होगा कि हर दिखने वाली घटना के पीछे कोई न कोई गहरी साजिश हो सकती है। क्या यह रिफाइनरियां खुद जल रही हैं या फिर कोई इन्हें माचिस दिखा रहा है? जवाब साफ है, बस हमें सतर्क रहने की जरूरत है। हमारे देश के खिलाफ रची गई हर साजिश का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। अब आगे क्या होगा? क्या यह सिलसिला और बढ़ेगा? क्या भारत अब कोई ऐसा बड़ा फैसला लेगा जिससे पूरी दुनिया हैरान रह जाएगी? इस बारे में चर्चा हम अगले भाग में करेंगे, जहां हम भारत के उस गुप्त बचाव मिशन की जानकारी देंगे जिसे सुनकर दुश्मनों के होश उड़ जाएंगे। पर उससे पहले आपको क्या लगता है कि क्या यह 11 रिफाइनरियों की आग सिर्फ एक इत्तेफाक है या फिर इसके पीछे कोई बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय खेल है? क्या हमें अब और भी ज्यादा सख्त कदम उठाने चाहिए? अपनी बात जरूर बताएं, क्योंकि आपकी सोच ही देश की ताकत है। इस जानकारी को हर किसी तक पहुंचाएं ताकि सबको पता चल सके कि हमारे देश के विरुद्ध किस तरह का षड्यंत्र रचा जा रहा है।